बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है प्यारे बच्चों। 8th क्लास का मैथ का अगला लेसन हम पढ़ रहे हैं और दूसरी क्लास हमारी ये है पहले चैप्टर की। ठीक है, इससे पहले हमने बहुत सारे सवालात, एडिटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये सब हमने पढ़ ली थी। आज हम कुछ अगले सवाल करने जा रहे हैं, मेरे साथ साथ चलिए। पहला सवाल यहाँ अगले पेज पे दिया हुआ, फोर यूज द वेरियस मैथमेटिकल कन्वेंशंस फॉर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन टू मेक द फॉलोइंग कैलकुलेशन ईजियर, शो हाउ यू वर्क देम आउट। आपको इन कैलकुलेशन को ईजी बनाना है। क्या बनाना है? ईजी। अब जैसे ये है 18 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 50 से। तो एक तरीका हम ये कर सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 20 माइनस 2 इंटू 15, 50। ठीक है। अच्छा, 50 को 20 से मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान है, 5 टू द 10 और ये वाले 2 जीरो ऐसे आ गए। अच्छा, और 50 को 2 से भी मल्टीप्लाई करना आसान है, 50 टू द 100। 1000 में से 100 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 900 बचेगा। तो मैंने क्या करा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाकर इस मसले को हल कर लिया। आप भी अब ये जितने सवालात हैं, बी है, सी है, इन सबको इसी तरह से हल कीजिए। बड़ा सवाल जो है उसको हल करने के लिए आपको थोड़ा और सोचना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर पहले ये दो लफ्ज़ हैं आपके पास, 4 4 3, ठीक है, प्लस ये तो ऐड करने हैं। ऐड करना तो बहुत आसान होता है, ठीक है। ऐड तो आप सिंपल दिमाग से भी कर सकते हैं, लेकिन जो मल्टीप्लाई होता है उसमें आपको फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लेनी होती है। ठीक है। अब जैसे ये लिखा हुआ है 21 और ये है 400, तो 21 और 4 कितने हो गए? 2100 और 400, 2500 और ये 5 मैंने ले लिया, तो ये तो हो गए 3000। ठीक है। अब 3000 के बाद ये यहाँ पर है 43 और यहाँ पर है 57। 43 और 57 मिलके कितने होते हैं? ये हो जाते हैं तकरीबन 100। ठीक है। तो 3000 ये इसका जवाब होगा। 3000 वो बना और प्लस का 100 मिलके कितने होंगे? 3000। यहाँ आएगा 1 और ये 2 दफ़ा 0। ठीक है। इस तरह से आपको ये 6 सवाल करने हैं अपनी कॉपी में। अगला टॉपिक क्या कह रहा है वो हम पढ़ते हैं। 2 मोर प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स आर। 2 प्रॉपर्टी और हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। किसी भी नंबर को में जब आप 0 ऐड करेंगे उसका जवाब वही होता है। जैसे 305 है, अगर मैं इसमें 0 ऐड करूँगा तो अभी भी जवाब 305 ही होगा। ठीक है ना। तो 0 की एडिटिव प्रॉपर्टी यानी एडिशन पर 0 कोई असर नहीं डालता। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1, यानी अगर आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमेशा उसका जवाब वही रहेगा जो कि वो नंबर था। इसको कहते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1, यानी व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 1 द आंसर इज दैट नंबर। ठीक है। तो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 दोनों में असल नंबर वही रहता है जो पहले मौजूद था। ठीक। चलिए अब अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कैलकुलेशन विद होल नंबर्स। अब आपको एक जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसमें उसका नाम है एस्टीमेट, अप्रोक्सीमेट एंड राउंडिंग। एस्टीमेट का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है तकरीबन पता चलाना, तकरीबन कितने हो गए।
और राउंडिंग का मतलब आप करीब करीब सैकड़े या 100 की तरफ से लेते हैं। जैसे 93 है तो आप बोले हाँ तकरीबन 100 हैं, यानी 93 को आपने क्या करार दे दिया, 100 करार दे दिया। इसको क्या कहते हैं, राउंडिंग। अप्रोक्सीमेट का मतलब आप कहते हैं तकरीबन 100 के करीब करीब है, इसको कहते हैं अप्रोक्सीमेटिंग। और एस्टीमेट का मतलब ये होता है कि आप एग्जैक्ट फिगर जो है उसका अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो क्या है। चलिए हम पहला सवाल करते हैं। पहले सवाल में लिखा है कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय गिविंग आंसर टू दीज क्वेश्चंस विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन विद द गिवन नंबर। ये सवाल पूछा है क्या 8 को और 117 को मल्टीप्लाई करने से जवाब 2000 आता है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये 8 है और ये तकरीबन 100 है, तकरीबन। अगर 100 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये तो बनेगा 800। क्या इसका जवाब 2000 आ सकता है? नहीं आ सकता। तो वो कह रहे हैं मोर देन आएगा 2000 और लेस देन आएगा, तो आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, लेस देन आएगा। ये आप कॉपी में ऐसे उतारेंगे और फिर लिखेंगे लेस। सही। इज 27 और 88 मोर देन 3000। अब ये देखिए अगर ये 30 होता और ये 100 होता, 100 और 30 मल्टीप्लाई होके 3000 बनते। ना ये 30 है ना ये, इसका मतलब इसका जवाब भी लेस देन होगा 3000 के। ठीक है, इसके जवाब में आप यहाँ क्या लिखोगे, लेस देन। उसके बाद है अगला 18 एंड 117 मोर देन 3000 और लेस देन 3000। ये तो 18 और 17 जो है वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे या कम होंगे। इसमें भी आप देखिए कि ये तकरीबन 100 है और ये तकरीबन 20 है। 100 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब आता है 2000, यानी 2000। तो ये अप्रोक्सीमेटली 2000 के करीब होगा, लेकिन ये क्या है 3000 है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, लेस देन होगा। ठीक है, इस तरह से आप जो अंदाज़ा लगाते हैं इसको आप कहते हैं एस्टीमेट करना। और जिस नतीजे पर पहुंचते हैं उसके करीब करीब जो बड़ा नंबर होता है उसे आप कहते हैं अप्रोक्सीमेट, तकरीबन ये इसके बराबर होगा। और जो बड़ा नंबर उसके करीब है उसे आप कहते हैं राउंडिंग। जैसे ये जो लफ्ज़ है, ये जितने भी ये राउंड फिगर बयान किए गए हैं और आपको अप्रोक्सीमेट करना है कि इसका जवाब क्या इसके करीब करीब होता है या इससे बहुत दूर होता है, लेस देन की फॉर्म में और ग्रेटर देन की फॉर्म में या मोर देन की फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए अभी नीचे क्या लिखा है, व्हाट यू हैव डन व्हेन यू ट्राई टू गिव एन आंसर। आपने क्या किया कि जब आपने जवाब देने की कोशिश की टू क्वेश्चन 1A टू डी, ए से लेके डी तक जब जवाब देने की कोशिश की अपने अंदाजे के मुताबिक, इसे हम कहते हैं एस्टिमेशन, अंदाज़ा लगाना। To estimate is to try to get close to an answer without actually doing the calculation with the given number। आप अपनी कॉपी में निकालेंगे और हेडिंग लगाएंगे एस्टिमेशन की। ठीक है, एस्टिमेशन की हेडिंग लगाने के बाद आप इसकी ये डेफिनेशन, टू एस्टिमेट इज टू ट्राई टू गेट क्लोज टू एन आंसर विदाउट एक्चुअली डूइंग द कैलकुलेशन विद द गिवन नंबर, ये आप इसकी डेफिनेशन अपनी कॉपी में उतारिए। ठीक है, इसी तरह यूँ भी लिख सकते हैं एन एस्टीमेट में आल्सो बी कॉल्ड एन अप्रोक्सीमेशन, तकरीबन पहुंच जाना किसी नंबर तक, इसे अप्रोक्सीमेशन भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कहा अगले क्वेश्चन में, लुक एट क्वेश्चन 1 अगेन। द नंबर 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, ये इस तरह के जो 1000 हैं एंड 10,000 आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ द थाउजेंड्स। इन ईच केस राइट डाउन द मल्टीपल ऑफ 1000 दैट यू थिंक इज क्लोजेस्ट टू द आंसर। द नंबर्स यू राइट डाउन आर कॉल्ड एस्टिमेशन। ठीक है, यानी आप जब 1000 या 100 या 10,000 के
करीब तरीन अंदाज़ा लगा के पहुंचते हैं, ठीक है। इसको आप कहते हैं एस्टिमेट्स करना और राउंड नंबर के साथ एस्टिमेट करना, ठीक है। यानी जब भी आप मल्टीप्लिकेशन का अमल करते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं कि इसका जवाब ये होगा, जिसके करीब तक आप अंदाज़ा लगा के पहुंचते हैं। जैसे मैं बोलूँ तो 12 को जो है वो 50 से मल्टीप्लाई करो, मेरे जहन में 12 नहीं था, 10 था, ठीक है, और 50 था। तो 12 को 50 से या 10 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 500। तो मैं जवाब में बोलूँगा तकरीबन 500-600 के करीब आएगा। जब मैंने ये लफ्ज़ कहा ना 500-600, तो ये अराउंड है, इसको हम बोलते हैं अराउंड 600 एंड 500 के अराउंड जवाब आएगा। और ये जो मैंने कैलकुलेशन जहन में की है, इसको हम कहते हैं एस्टिमेट करना, ठीक है। चलिए बी देखिए, इन सम केसेस यू मे अचीव अ बेटर एस्टिमेट बाय एडिंग 500 टू योर estimates or subtracting 500 from it. If so, you may add or subtract 500. ठीक है, इसमें करना आप कुछ नहीं है, सिर्फ समझने की बातें हैं। तो ये कहते हैं बेहतर एस्टिमेट ये होता है कि आप जिस नतीजे पर पहुंचे हैं उस नतीजे में या तो 500 डाल दीजिए या फिर 500 और उसमें से कम कर दीजिए। जैसे मैं किसी नतीजे पर पहुंचा हूँ, मैं पहुंचा हूँ फ़र्ज़ कीजिए 1200 पे, ठीक है, तो मैं बोलूँ भाई तकरीबन 1700 के करीब करीब आएगा। इसको हम कहते हैं कि आपने एस्टिमेट करने के लिए कुछ नंबर का इजाफा कर दिया और कुछ नंबर की कमी कर दी, ठीक है। अच्छा जी, सी में क्या लिखते हैं, इफ़ यू विश यू मे राइट व्हाट यू बिलीव्स इज एन इवन बेटर एस्टिमेट बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग सम हंड्रेड्स। आप अगर 500 जमा नहीं करते हैं बल्कि 100 जमा करते हैं, 100 ऊपर नीचे। जैसे मैंने जब इसको एस्टिमेट किया था, मेरे जहन में था 12 को जब आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे या फ़र्ज़ कीजिए 56 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने इसका 10 ले लिया और इसका 50 लेके मैंने कहा 500 और उसमें 100 जमा कर दूँ। मैं बोलूँ तकरीबन इसका जो जवाब है वो 600 के लगभग होगा, ठीक है। अच्छा, मेरे जहन में ये 10 था और ये 50 था, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 500 रखा और क्योंकि यहाँ पे 2 भी ज़्यादा हैं, यहाँ पे 6 भी ज़्यादा हैं, ठीक है, तो मैंने सोचा 500 से तो ज़्यादा ही आएगा। तो ज़्यादा कितना आएगा, 100 ज़्यादा आएगा। तो जब आप 100 जो है वो सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं तो फिर आप दरअसल बेहतर एस्टिमेट पेश कर रहे होते हैं, ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। यूज अ कैलकुलेटर टू फाइंड द एग्जैक्ट आंसर फॉर द कैलकुलेशन इज इक्वल इन क्वेश्चन 1। कैलकुलेट द एरर इन योर लास्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ ईच ऑफ द आंसर इन क्वेश्चन नंबर 1। यानी अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था इसमें हमने अंदाजे लगाए थे, फिर वो कह रहे हैं कि अंदाजे लगाने के बाद अब आप कैलकुलेटर निकालिए और कैलकुलेटर से इसको एग्जैक्ट हल कीजिए और देखिए कि आपने जो अंदाज़ा लगाया था उसमें और जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन है उसमें कितना फ़र्क है। तो ये सवाल आपको कॉपी में करना है, ठीक है। यानी आप हेडिंग डालेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 करने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, यानी आपने 8 इंटू 117 लिखा, ठीक है, ये आपका जो है वो कैलकुलेशन है। तो ऐसे हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन, एक कॉलम बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ हेडिंग डालेंगे एस्टिमेशन, इस तरह से एक कॉलम बनाएंगे कैलकुलेशन का, एक कॉलम बनाएंगे एस्टिमेशन का और एक कॉलम बनाएंगे एरर का, ठीक है। अच्छा, मैं इसको जब एस्टिमेट कर रहा हूँ तो मैंने इसको मान लिया 8 और इसको मान लिया, फ़र्ज़ कीजिए ये 117 है, इसको 120 मान लिया, तो 12 8 ज़ा 160,
12 अट्ठे 96, सॉरी 12 8 ज़ा 96, और ये वाला ज़ीरो मैंने ऐसे लगा दिया। ठीक है, तो मेरी जो एस्टिमेशन है लगभग वो कितनी है, 960। अच्छा, अगर मैं इसको एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करूँ 1 को और 117 को और 8 को, ठीक है, तो 8 7 ज़ा 56, 8 1 ज़ा 8 और 5 13, और 8 1 ज़ा 8 और 9, असल जो एग्जैक्ट फिगर आई है वो 936 आई है, और मेरी जो अप्रोक्सीमेशन थी वो कितनी थी, एस्टिमेशन, वो 960 थी। तो इसमें कितने का एरर है, इसमें लगभग 24 का एरर है। पहला सवाल देखिए मैंने ऐसे कर दिया है, आपको बाकी के ये 3 सवाल भी ऐसे ही करने हैं। अगला नंबर यहाँ लिखना है 27 इंटू 88, इसको एस्टिमेट करना है अंदाज़ा लगा के क्या आएगा, और फिर कैलकुलेटर से या एग्जैक्ट मल्टीप्लिकेशन से आप सही जवाब पता चला के आप ये पता चलाएंगे आपका एरर कितना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 के जेल में आपको ये काम करना है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या टॉपिक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया। व्हाट वाज योर स्मॉलेस्ट एरर। अच्छा, जब आप एरर सारे निकाल लें तो फिर आप देखेंगे कि सबसे कम तरीन एरर आपका कौन सा है। सबसे कम तरीन एरर यानी वो आपकी जो जहनी सलाहियत है उसको जाहिर करता है कि आप सही अप्रोक्सीमेशन तक पहुंच गए। ठीक है, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है, think again about what you did in question number 2. In 2a, you tried to approximate the answer to the nearest 1000. 2a में आपने 1000 के करीब पहुंचने की कोशिश की, और इसके c के अंदर जो है वो आपने 100 तक पहुंचने की कोशिश की, करीब करीब। Describe what you tried to achieve in question number 2b. 2b में आप कहाँ तक पहुंचने की कोशिश की, ये आपको बयान करना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ये इसमें नंबर नहीं है, सिर्फ समझने का काम था। इस सवाल को आप मत कीजिएगा कभी में, ठीक है। चलिए अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 5 पर। एस्टिमेट द आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एंड सम। हर एक की एस्टिमेशन लगाइए, अंदाज़ा लगाइए, ठीक है। ट्राई टू अप्रोक्सीमेट द आंसर फॉर द प्रोडक्ट, तकरीबन तक पहुंचने की कोशिश करें। नियरेस्ट 1000, उसके 1000 के करीब पहुंचना है। यानी जैसे ये लिखा हुआ है 84, ये लिखा हुआ 178, मैंने इसको 200 मान लिया और इसको 80 मान लिया। तो 80 और 200, ठीक है, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 8 को 2 से तो जवाब आएगा 16, और ये वाले दोनों ज़ीरो मैंने, तीनों ज़ीरो मैंने ऐसे लगा दिए, ठीक है, ये ज़ीरो था। तो मेरे पास आ गया 16,000, ठीक है। तो मैं बोलूँगा भाई अप्रोक्सीमेशन इसकी जो है वो 16,000 के करीब करीब होगी, या मैं इसको एक बढ़ा लूँ, कम कर लूँ या बढ़ा लूँ। अच्छा, कम क्यों कर लूँ, क्योंकि बुनियादी तौर पर आपने देखा कि यहाँ पर 78 है और मैंने क्या लिया हुआ है, 200 लिया हुआ है। तो मैं बढ़ा नहीं सकता, बल्कि मैं बोलूँगा ये 16,000 और 15,000 के बीच में इसका जवाब आएगा। ये लगभग 15,000 जो है वो अप्रोक्सीमेशन इसकी होगी, ठीक है। तो ये काम आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच इन सवालात के लिए करना है। ये प्लस की एस्टिमेशन है और ये माइनस की एस्टिमेशन है। आपको एस्टिमेट करके अप्रोक्सीमेट यानी 1000 के करीब करीब, जैसे ये 600 है और ये 638 है, 51 में दोनों तकरीबन 1200-1300 बन रहे, तो मैं इसको कहूँगा भाई ये तकरीबन 1300 सही है। मैं कहूँगा तकरीबन 1300 और 1400 के बीच में, ऐसे बोलूँगा, या बोलूँगा नहीं भाई तकरीबन 1300 और 1200 के बीच में। इनमें से कोई एक नंबर मुझे
अप्रोक्सीमेट करके इसके सामने लिख देना है। ठीक है, पहले आपको सवाल लिखना है और उसके सामने अपना अंदाज़ा लिखना है। सवाल लिखना है, उसके सामने अपना अंदाज़ा लिखना है। जब यहाँ आप काम करें तो 1000 के करीब करीब तक जाया करें, और जब आप यहाँ काम करेंगे तो 100 के करीब करीब जाएं, इसलिए कि ये तकरीबन 100 और 1000 ही के दरमियान में घूम रहा है। क्लियर होगी बात आपको? क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंचते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है यूज़ अ कैलकुलेटर टू फाइंड द एग्जैक्ट आंसर फॉर द कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 5 कैलकुलेट द एरर। इसके अंदर भी आपको वही काम करना है कि जो आपने पहले अप्रोक्सीमेशन लिखी, जैसे मैंने यहाँ लिखी थी तकरीबन 200 ये था और 800 ये था, 16,000। फिर मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेटर निकाला और कैलकुलेटर निकाल के इस कैलकुलेशन की और यहाँ लिखा। फिर मैंने एरर का कॉलम लिखा कि कितना इसमें एरर आया है मेरी अप्रोक्सीमेशन में, और एग्जैक्ट कैलकुलेटर की कैलकुलेशन से कितना जो है वो एरर डेवलप हुआ। ठीक है, इस सवाल में आपको ये करना है। अच्छा जी, उसके बाद ये है अगला टॉपिक, कैलकुलेटिंग विद इजी नंबर्स दैट आर क्लोज टू गिवन नंबर इज गुड वे टू ऑब्टेन अप्रोक्सीमेट आंसर। फॉर एग्जांपल, जैसे ये है आपके पास 764 है, तो इसमें आप 764 को क्या मान ले रहे हैं 800, और इसको भी क्या मान ले रहे हैं 800। तो आप अंदाज़ा लगा के कहते हैं कि तकरीबन 1600 के करीब है। ठीक है, और इसका एरर कितना निकला, सिर्फ 7 निकला। इसी तरीके से इन दोनों में से इसको हमने मान लिया 80 और इसको मान लिया 200, और जब आप इसको मल्टीप्लाई किया तो तकरीबन 1600 आया, 16,000 आया, जबकि उसमें एरर कितना आ रहा है 104 है। तो ये आपका टॉपिक समझाने का बताया है कि आप जब अप्रोक्सीमेशन निकाला करें तो आप करीब तरीन ज़ीरो वाले लफ्ज़ लेकर उनको मल्टीप्लाई या उनको ऐड करके आप नतीजे तक पहुंच जाया करें। ठीक है, फिर सवाल ये है, सातवां क्वेश्चन नंबर 7, कि इसको फिर आप जो है वो अप्रोक्सीमेट करें, कैलकुलेटर यूज़ ना करें। ठीक है, चलिए जनाब आगे चलते हैं। राउंडिंग ऑफ कंपनसेटिंग। Approximate the answer for 386 and 3,435 by rounding both numbers of the nearest 100। मैं इसको भी करीब तरीन 100 बना दूँ 400, और इसको भी करीब तरीन 100 बना दूँ 3,400। 35 को छोड़ के ये 3400 है और ये 400 है। 3400 और 400 यानी 3400 एंड 400 मिलके कितने हो गए, तकरीबन 3800 होगा। ठीक है, तो राउंड बोथ नंबर्स ऑफ द नियरेस्ट 100 एंड देन एडिंग राउंड नंबर्स। ठीक है, ये इन्होंने कहा है कि इसको आप राउंड नंबर के करीब लेके जाएं। बिकॉज योर आंसर राउंडेड 386 अप टू 400, यू इंट्रोड्यूस्ड एन एरर 14। इसमें आपने 14 का एरर खुद ले लिया। इन योर अप्रोक्सीमेट आंसर What error did you introduce by rounding 3435? जब आप 3400 बना रहे हैं इसको, तो इसमें कितना एरर प्रोड्यूस कर रहे हैं 35। 35 छोड़ रहे हैं, ठीक है, और इसके अंदर 14 बढ़ा रहे हैं। 35 छोड़ रहे हैं 14 बढ़ा रहे हैं, इन दोनों को सामने रखकर आप एग्जैक्ट एरर तक पहुंच सकते हैं, और टोटल नंबर 35 बढ़ाए हैं और 14 कम, सॉरी 14 बढ़ाए हैं और 35 कम किए हैं। तो आप 14 जो बढ़ाए हैं वो निकाल दीजिए और 35 जो कम किए हैं उसको वापस डाल दीजिए, तो आप एग्जैक्ट नंबर तक पहुंच जाएंगे। इसका सी लिखा है व्हाट कंबाइंड टोटल एरर डिड यू इंट्रोड्यूस बाय राउंडिंग बोथ नंबर्स ऑफ बिफोर कैलकुलेटिंग। कितना आपने एरर, ये 14 का एरर और ये 35 का एरर जो है ना हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, यूज़ योर नॉलेज ऑफ द टोटल एरर टू करेक्ट योर अप्रोक्सीमेट आंसर। जब आपने सोचा कि 35 मैंने बढ़ाए हैं, कम किए हैं, और 14 मैंने बढ़ाए हैं, तो 35 जो मैंने कम किए हैं, ठीक है, और 14 आ गए हैं, उस 35 में से 14 आ गए हैं,
तो 35 में से 14 जब आ जाएंगे तो बचेंगे 19। इसका मतलब ये है कि 19 और होगा जवाब में। इसका मतलब ये है कि ये 400 और ये 3400, 3800 हो गए थे, 3800 में 19 और होगा। ठीक है, यानी तकरीबन हम बोलेंगे कि 300 एट 3890। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने जहन के अंदर जो है वो जो एरर्स आपने डेवलप किए हैं उन एरर्स की भी कैलकुलेशन आप अपने जहन में कर रहे होते हैं। तो इसमें आपको कोई काम कॉपी में नहीं करना है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जहनी मश्क के लिए ये वाली सारी चीज़ें हमने पढ़ाई हैं। ठीक है, बस आज की क्लास हम ख़त्म करते हैं। जितने सवालात मैंने आपको करने के लिए दिए हैं वो सारे सवालात आप कीजिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।